आप लोग देख सकते हैं जिसका इंतज़ार था वो करंट अफेयर्स का जो पत्रिका है आई दृष्टि, ये आ गया है आपका। इसमें आप देख सकते हो कि पहला आपका जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वहाँ से आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यूज़ है, इसमें सबसे पहला ही आया प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कहाँ पर 12वां जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में वो शामिल हुए हैं। तो वो 21 जून 2026 यानी कि बिल्कुल ही आपका लेटेस्ट इसमें सारा न्यूज़ दिया हुआ है। 21 जून 2026 का दिया हुआ है और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में यहाँ पे आपका ये समारोह हुआ था। कोलकाता में हुआ था 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को हुआ था। भारत बिल्डकॉन जो है ये 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। भारत बिल्डकॉन का जो है आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था, वन नेशन वन एक्सपो, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है, तो ये अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ना, उसी को मंजूरी दी गई है, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को, ठीक है। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है ये 10 जून 2026 को। कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है DK शिव कुमार बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। DK शिव कुमार के पहले कौन था, सिद्धारमैया थे। भारत का 100वां रामसर स्थल आपका यूपी का है, जो जयप्रकाश नारायण पंछी अभयारण्य जो है, नाम तो है जयप्रकाश नारायण, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि बिहार नहीं दे देना, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो पंछी अभयारण्य है ये यूपी के बलिया में है और ये 100वां रामसर स्थल है आपका, ठीक है। ये इसका एक और नाम है सुरहा ताल, जिसको कहते हैं सुरहा ताल। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका आपका कौन है, जो किस राज्य को घोषित किया गया है, सिक्किम। सिक्किम जो है पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम और भी कुछ में है, जैविक राज्य में भी नंबर 1 पे आ गया। पेपरलेस न्यायपालिका के नाम पर भी जो है सिक्किम नंबर 1 पे आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं, ठीक है। कर्नाटक का तो पता ही है, नाटक करते करते शिव जी आ गए, कर्नाटक में नाटक करते करते शिव जी आ गए। और तमिलनाडु का तो बहुत फेमस हो गया था जोसेफ विजय, जो कि एक्टर रह चुके हैं। असम का मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार बने वो कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है बताओ, VD सतीशन। केरल के हैं VD सतीशन, याद रखना। और ये SPD जो नया वाला आने वाला है आपका ना 1 तारीख को, उसमें भी सारा चीज़ दे देगा और उसको ही लास्ट कर देना, उसके बाद नहीं खरीदना है SPD, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय ने कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है, तो 4 अतिरिक्त न्यायाधीश आ गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब कुल कितना हो गया है, तो अब हो गया आपका 37, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37 और मुख्य न्यायाधीश को जोड़ देंगे तो 38 हो गया है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया है, तो कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। इनकी कुल लागत इतना है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जो आपका पैरा है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की थी, और उन्होंने जो कई परियोजनाएं भी वहाँ पे शिलान्यास किया था, तो गुजरात में गए थे वो, ठीक है। गुजरात की यात्रा जो किए थे उन्होंने, तो कौन सा संग्रहालय का उद्घाटन किया था, सम्राट संप्रति संग्रहालय गांधीनगर में, ठीक है। गांधीनगर में है सम्राट संप्रति संग्रहालय, उसी का उद्घाटन किया गया था। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो इंदौर में हुई है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह जो है आपका वो इंदौर में है। तो ब्रिक्स युवा परिषद आएगा तो इंदौर मध्य प्रदेश
आप लगा देना। मई 2026 में वहाँ पे बैठक हुई थी। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह का जो है बैठक इंदौर में हुआ है। ओके। सरकार ने हाल ही में जो है क्या अधिसूचित किया है, तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन यानी कि इसको हम लोग राष्ट्रीय खेल बोर्ड भी कहते हैं, ये नियम 2026 सरकार ने हाल ही में पेश किया। इसमें कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष होगा और प्लस 2 सदस्य होंगे, यानी कि टोटल 3 होंगे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम जो आपका 2026 है उसमें टोटल 3 होगा। सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू किया गया है? पीडीएस को बेहतर बनाने के लिए सार्थक। ठीक है। अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी सरकार? 25,530 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 25,530 रुपये सरकार इसमें खर्च करेगी। ठीक है। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दिया है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दिया है। भारत का जो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत। भारत का पहला है स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है। ठीक है। किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत। समान नागरिक संहिता जो है उसको पारित करने वाला असम देश का कौनवा राज्य बन गया? तीसरा। पहला और दूसरा कौन है बताओ? समान नागरिक संहिता यूसीसी असम देश का तीसरा राज्य बन गया है। सबसे लेटेस्ट है मई 2026 में। ठीक है। यूसीसी के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपका मेंस का भी जो क्वेश्चन है पूछ सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आपका 90 करोड़ आभा खाता। ठीक है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% रहेगी लगभग। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किया गया है। ठीक है। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। वैसे भी पानी वानी का कमी रहता है उस साइड में, तो जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है, दक्षिण में हुआ है। ठीक है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश में हो गया। कृषि सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन क्या था? उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ है उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका जो 2027 में जनगणना होने वाला है ना, उसका 1855। ठीक है। ये टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन है। ठीक है। भारत का पहला जो अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट शुरू किया गया है, ये जम्मू जो है वहाँ पे पहला अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट शुरू किया गया है जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है? श्रीलंका कौन गया था बताओ? सीपी राधाकृष्णन गए थे। ठीक है। ये उपराष्ट्रपति भारत के, और ये श्रीलंका गए थे सीपी राधाकृष्णन। कब गए थे? अप्रैल में गए थे। ठीक है। चलो, हाँ, ये फेमिना मिस इंडिया कहाँ पे हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये आयोजन किया गया फेमिना मिस इंडिया, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2026 बनी है साध्वी सतीश सैल। मिस इंडिया बनी है साध्वी सतीश। दिल्ली लखपति बिटिया योजना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली लखपति बिटिया योजना। नीतीश कुमार ने किस पद से? तो सीएम पद से। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपर पंजाब में बन गया है। पहला भारत मतलब जम्मू कश्मीर में बनने के लिए था, और ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? अभी पहला तो रोपड़ में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का ये पहला ग्लास ब्रिज हो। ठीक है। किस नदी के ऊपर? तो पंजाब में सतलज नदी है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दिया है। ठीक है। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? 100 जो है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत 100 हवाई अड्डा
विकसित किया जाएगा और इस पे कुल परिव्यय 28,840 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर ये बनाए हैं, तो पवन कुमार चामलिंग को छोड़ के सबसे मतलब लंबा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8,930 दिन तक रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है, तो लघु जल विद्युत विकास योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है। ठीक है, इस योजना की लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए है। लघु जल विद्युत विकास योजना। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है, तो हरीश राणा जो है, ठीक है, हरीश राणा जो है इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ठीक है, जनगणना 2027 के शुभंकरों का नाम क्या है, तो जनगणना 2027 के शुभंकरों का नाम प्रगति है, महिला और विकास पुरुष। ठीक है, तो प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष के लिए है शुभंकर का नाम। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्स सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो भारत टैक्सी जो है वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया किसने है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय क्या था, भारत नेक्स्ट। देखो प्लास्ट इंडिया का जो उद्घाटन हुआ है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। उसका मुख्य थीम क्या था, भारत नेक्स्ट है। ठीक है, प्लास्ट इंडिया का थीम भारत नेक्स्ट है। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद का शपथ किसने लिया है, सुनेत्रा पवार। ठीक है, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है, 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ रुपए है। यह योजना कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए है। बायोफार्मा शक्ति योजना 5 वर्षों के लिए है। मणिपुर का नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, योमनाम खेमचंद सिंह। अभी कई राज्यों में चुनाव हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है मुख्यमंत्री इसमें चेंज हुआ है बहुत जगहों पे, तो सबका मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल आप लोग को याद करना है। ठीक है, एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि जो है हासिल हुई है। ठीक है, तो ये है आपका पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेकथ्रू परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि। ठीक है, यह सुरंग कहाँ है, पालघर महाराष्ट्र में है। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है, तो विरार बोईसर। ठीक है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 19 से 21 जनवरी 2026 को लखनऊ में। एक तो कृषि वाला हुआ लखनऊ में, ठीक है, और 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी आपका लखनऊ में ही हुआ है। और देखो इधर कृषि वाला जो हम लोग पढ़े थे वो भी लखनऊ में ही हुआ है। ठीक है, चलो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, भारत मंडपम में आपका किया गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हुआ है। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांत जो है, पीपल प्लानेट और प्रोग्रेस। जो शिखर सम्मेलन है वो 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन, पीपल प्लानेट और प्रोग्रेस। ठीक है, इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है, 7 चक्र। इस समिट के वैचारिक ढांचे को 7 चक्र नाम दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया है,
उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस पे ये यूपीपीसीएस के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। एक जनपद एक व्यंजन सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजित किया गया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड जो 2026 में हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय का झांकी जो हुआ वंदे मातरम था, 150 वर्षों का सफ़र। वंदे मातरम का 150 वर्षों का सफ़र, ये किसका? संस्कृति मंत्रालय का थीम, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030-31 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दिया है? तो यह आपका अटल पेंशन योजना 2030-31 तक चलेगा। अटल पेंशन योजना आपका 2030-31 तक चलेगा, ठीक है। मिशन VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये आपका 28 जनवरी 2026 को हुआ है। बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग पे हुआ था। ये विमान का नाम है, ये याद रखना, कभी कभी नाम भी पूछ देता है। विमान में कुल कितने लोग? तो ये सुनिए, मतलब 5। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? तो महाराष्ट्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है अजित पवार उसी आईए में थे। UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार का नया शुभांकर। अब आधार का नया शुभांकर चेंज हो गया आपका जनवरी 2026 में, तो उदय नाम है, ठीक है, उदय नाम है। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र का मेजबानी किया गया है नई दिल्ली में। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की है? विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। तो ये जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत जो है आपका, ठीक है। तो ये जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता विशाल V शर्मा ने की, जो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इस सत्र में भारत में किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया? तो दीपावली इस बार शामिल किया गया। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत का कितना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गया है? तो 16 हो गया है, 16 हो गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय हम लोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय के बाद से ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेते, ठीक ना। चलो, भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? वाराणसी। वाराणसी में जो है भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाला पोत शुरू हुआ है। बिहार पुलिस किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा किया है? अभया ब्रिगेड। बिहार पुलिस जो है एक दस्ता का गठन किया है, उसका नाम रख दिया है अभया ब्रिगेड, ठीक है। भारत रूस का जो 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे? तो पंचकुला हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ है। मुख्य विषय क्या था? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। भारत का जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ है उसका थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जो है CRA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद UP, ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद UP। गाजियाबाद पहले भी जो है प्रदूषित शहर में आ चुका है आपका। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। और ये उर्वरक संयंत्र कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? तो
थराद, गुजरात। गुजरात में हुआ है बायो CNG का, अमित शाह के द्वारा। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो एक महीने में सर्वाधिक सौर पंप की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ है। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए? 45,911 एक महीने में लगा दिया गया। ठीक है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो 2025 में आपदा प्रबंधन हुआ है तो देहरादून में हुआ है। वैसे भी देहरादून उत्तराखंड में है, हमेशा वहाँ पे आपदा वगैरह आते रहता है, तो सम्मेलन भी तो उस टाइप के ही जगह पे होगा ना। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून। ठीक है। नवंबर 2025 में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? 5वां। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में किया गया है। देश भर में सरदार 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल का क्या था? 150वां जयंती था। ठीक है। और ये जो है चलाया गया है, यूनिटी मार्च चलाया गया है देश भर में। कब से कब तक? 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक। 26 से 6। ठीक है। 16वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? 16वां वित्त आयोग कब से कब तक का है आपका? तो 26 27 से 30-31 तक का है। ठीक है। अध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार में बिहार के मुख्यमंत्री पद इस बार लिया था? तो 10वीं बार लिया था, अभी तो छोड़ दिए, 10वीं बार बने थे। उप मुख्यमंत्री पद का अभी सम्राट चौधरी अभी बन गए हैं मुख्यमंत्री, और सम्राट चौधरी आपका पहले उप मुख्यमंत्री थे विजय कुमार सिन्हा के साथ। तो ये डाटा पुराना है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री से अभी तो आपका सम्राट चौधरी। ठीक है। भारत ने किस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी सिकल सेल रोग अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन नई दिल्ली। आर्य महासम्मेलन नई दिल्ली। आर्य लोग कहाँ आए थे? तो दिल्ली में आए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय जगहों से आर्य लोग दिल्ली में आए थे। यह सम्मेलन किस उपलक्ष्य में हुआ है? तो 150वीं वर्षगांठ आर्य समाज की बनाई गई थी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का। ठीक है। तो मैक्सिमम जो सम्मेलन होता है वो दिल्ली में होता है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, दिल्ली आप अगर कुछ भी नहीं मारना है तो दिल्ली आप मार सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन ए ही मारना कि प्रयास नहीं किया गया। ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो 200वीं जयंती था उसके उपलक्ष्य में, और 150वीं वर्षगांठ आर्य समाज का था उसके उपलक्ष्य में ये महासम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया? सौर गठबंधन है, 8वां सत्र है, ये दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है 27 से 30 अक्टूबर 2025। इस सत्र का थीम क्या था आपका? सौर गठबंधन का एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। मैक्सिमम देखोगे दिल्ली में ही सारा सम्मेलन वगैरह हो रहा है, तो दिल्ली का एक जगह आप लिख लेना। ठीक है ना। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल हुआ है दिल्ली में। आदर्श युवा ग्राम सभा 30 अक्टूबर को हुआ है। 30 अक्टूबर को आदर्श युवा ग्राम सभा दिल्ली में। यह पहल किस मंत्रालय के द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ये सभी। ठीक है। दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग इतने दिए जलाते हैं, तो ये आपका काफ़ी है। बाप रे, 26,17,215 इतना दिया। ठीक है, याद रखना, ये पूछेगा नहीं, डाटा देख लेना एक बार। तो ये किस नदी के तट पर हुआ था दीपोत्सव? तो सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ है बताओ? अयोध्या में। कौन सा? तो ये 9वां था, अयोध्या में है। 9वां संस्करण था ये। और किस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो ये नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नवी मुंबई में है ये, और वहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ठीक है। पटना में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत बिहार के कौन सा
बिहार जो है कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है देश का, तो 12वां, देश का 12वां राज्य बन जाएगा। यहाँ पे मेट्रो सेवा जब शुरू हो जाएगी तो 12वां, ठीक है, यानी कि 12 राज्य में आपका मेट्रो सेवा चालू है, ठीक है। तो बिहार वाला इम्पोर्टेंट है आपका 6 अक्टूबर 2025 को। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दिया है। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? 2025-26 से 30-31 तक। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन आपका 25-26 से 30-31 तक चलेगा। और वित्त आयोग कब से कब तक था बताओ? वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग कब से कब तक था बताओ, जल्दी से बताओ, कंफ्यूज मत करना। देखो 16वां वित्त आयोग, वो भी 30 से 31 ही था, ठीक है। चलो, मिशन जो है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया गया। यह मिशन 30 से 31 तक चलेगा आपका। मिशन के कुल कितने निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़ रुपए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, ये बिहार का है आपका इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन खंड जो है उसके दोहरीकरण को मंजूरी दिया गया है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे है? बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, ठीक है। चलो, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर तक चलती है ये लंबाई। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि इतना याद नहीं रहेगा, छोड़ दीजिए। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ेगा? तो राजगीर है, नालंदा है, पावापुरी है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताओ, 7, ठीक है। 7 नए स्थल जो है भारत का यूनेस्को का जो अस्थायी विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो अब कुल कितने हो गए हैं? तो भारत के पास टोटल 69 हो गया है। 69 आपका खराब गया था और आपका रिज़ल्ट उसमें नहीं हुआ, इसलिए आप याद रखना कि अब साथ ही जो है कि विश्व धरोहर सूची में 69 भारत, ठीक है। तो यूनेस्को का विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69 हो गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थल में कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो 7 का एक बार देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप्स है जो पंचगनी और महाबलेश्वर जो पर्वत है वहाँ पे। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसकी गुफाएं जो है वो किया गया है। नागालैंड का कौन सा स्थल है बताओ? नागा हिल ऑफियोलाइट है। केरल का कौन सा शुरू किया गया है? तो प्राकृतिक धरोहर वर्कला, जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ये वर्कला, वर्कला जो है केरल का है, ठीक है। ये जो है आपका केरल का, ठीक है। केरल का कौन सा है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क कहाँ पे? धार मध्य प्रदेश, ठीक है। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? तो ये CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ, लखनऊ का बहुत सारा निकल गया है। अभी कृषि वाला हम लोग पढ़ें, ठीक है। स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान ये भी लखनऊ में। तो आप ऐसे मतलब जिलेवार भी याद करते जाना अच्छे से, करंट अफेयर्स मिक्स ना हो कहीं कंफ्यूजन। तो ये जो उद्यान है यानी कि जो आपका पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान है जो कि लखनऊ में शुरू किया गया था, तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल 930 वर्ग किलोमीटर है। 15वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में CP राधाकृष्णन, पता ही है, और पद की शपथ दिलाए राष्ट्रपति मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? 452। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी थे। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? CP राधाकृष्णन जो हैं जो कि झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है।
वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी हैं? तो ये जो हमारे उपराष्ट्रपति बने, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, ये जो हैं उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ पे? तो ये रह चुके हैं पुडुचेरी के। और राज्यपाल झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। झारखंड से तेल लेके महाराष्ट्र को जाके तेल लगाओ ताकि वहाँ पे नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ये बिहार का है आपका। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है 40,000 करोड़ रुपए का विकास योजना जो है उसका शिलान्यास 40,000 करोड़ का, ठीक है। तो पूर्णिया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का किया है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। पूर्णिया में जो है आपका विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। उसके बाद देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का 90%, सबसे ज़्यादा मखाना बिहार करता है। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी स्थापना किया गया है। पूर्णिया में हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन, ठीक है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3 × 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया? ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है पीरपैंती, भागलपुर। पीरपैंती, भागलपुर। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। भागलपुर ताप परियोजना जो है आपका वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पे आधारित है, ठीक है। किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी गई है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है उसका अनुमान, ये आपका राशि याद ही रहेगा, 2,680 करोड़ से अधिक है, ठीक है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर, ये भी आपको याद नहीं रहेगा, 15,000 से 20,000 क्यूसेक किया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना जो है परियोजना को आधारशिला रखी है? तो रेल लाइन, ठीक है। विक्रमशिला कटारिया जो है रेल लाइन है। विक्रमशिला कटारिया जो है वो 2,170 करोड़ से अधिक लागत लगा है। अररिया और गलगलिया ठाकुरगंज जो है, अररिया और गलगलिया जो ठाकुरगंज का है उसमें कितनी लागत लगी है? तो 4,410 करोड़ से अधिक। उसके बाद है अररिया गलगलिया रेलखंड जो है किन 2 जिलों के बीच है? अररिया और किशनगंज। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। गलगलिया याद रखिएगा, किशनगंज में ठाकुरगंज, किशनगंज याद रखिएगा। यहाँ पे आपका रेल लाइन, ओके। चलिए, प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस को अवधि दी है? तो जोगबनी और दानापुर, यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सेक्स शॉर्टेज सीमेंट सुविधा का पूर्णिया में उद्घाटन किया गया। पूर्णिया में शुरू किया गया जो है ये सेक्स शॉर्टेज सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित किया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ठीक है। चलिए, यह सुविधा प्रति वर्ष कितनी सेक्स शॉर्टेज सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की ये पहली सेक्स शॉर्टेज सीमेंट सुविधा स्थापित की गई है जो पूर्णिया में है। ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का पहला है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है? तो ये वायु सर्वेक्षण 2025 NCAP यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किस शहर ने मिलियन प्लस 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया है? इंदौर। इंदौर जो है वो 200 अंक मिला है इसको, ठीक है। और 1.5 करोड़ का पुरस्कार भी मिला है, जिसमें जो है मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने का, 16 लाख पेड़ लगाने का इसको रिकॉर्ड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर में से सबसे स्वच्छ 16 लाख पेड़। पटना में क्यों नहीं होता ये सब? मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिल गया है जबलपुर, ठीक है। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरा स्थान आगरा और सूरत को एक साथ मिल गया है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? अमरावती को। 3 से 10 लाख का जनसंख्या में जाएंगे तो अमरावती को।
और इसके पहले सबसे पहले जो है आपका इंदौर था। इंदौर तो शुरू से है। 3 लाख से कम जाइएगा तो देवास है। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान अलवर को है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जो है 9,000 पेड़ लगाए हैं। तो आइजल मिजोरम में 8,070 जो है करोड़ रुपए से अधिक की नई रेल लाइन का उद्घाटन, बैराबी सैरांग रेल लाइन जो है उसका। इस ऐतिहासिक अवसर पर अब आइजल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया है, तो 3। इसके बाद है NIRF रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पे मद्रास है। और रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्ष तक स्थान बनाए रखा है IIT मद्रास? 7 वर्ष तक रखा है, 7 साल से कंटिन्यू। ठीक है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था 15 अगस्त को। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणाएं जो है लाल किला से शुरू किया गया। कितने रुपए आवंटित किए गए थे? 1 लाख करोड़। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15-15 हज़ार रुपया दिया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से किया गया? तो लाल किला से। अब ख़त्म ही है आपका अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा वीडियो। ठीक है। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 10। कौन सा मिशन? यही मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है। तो 10 वर्ष में यानी कि 2035 तक, 2025 से 35 तक चलेगा मिशन सुदर्शन चक्र आपका। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्ष। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, UP। ठीक है। ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की है। और ये खोज किया गया 1898 में किया गया है। और पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर UP में किया गया है। ठीक है। कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों के बाद भारत इसको लाया गया है। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है। भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज खोला गया है। MBBS कॉलेज हिंदी माध्यम जबलपुर MP। जबलपुर का एक और था, याद रखना, 2nd नंबर का जो बना है जिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे पे है? तो इंदौर जो है वो पहला पे है। ठीक है ना। और सूरत जो है दूसरे पे है। 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहला और सूरत दूसरा। और 3 से 10 लाख में नोएडा है, जो कि स्वच्छ श्रेणी शहर का बात है। शहर में नोएडा उत्तर प्रदेश का है। 3 से 10 लाख आबादी वाले में नोएडा नंबर 1 पे है। और इस 10 लाख से ऊपर तो इंदौर और सूरत है ही। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर अगर कहेंगे तो प्रयागराज है। और भाई वहाँ योगी जी हैं तो सबसे रहेगा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर। पटना आपका कभी ना होने वाला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें कुल कितने किले हैं? तो 12 हैं। ये किले कहाँ हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये जो किला है किन राज्यों में है? तो सिर्फ महाराष्ट्र याद नहीं रखना, मराठा से तमिलनाडु में भी है। ठीक है। तलाश पहल किसके लिए शुरू किया गया था? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल शुरू किया गया था। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के लिए प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो 125वीं जयंती श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके पहले हम लोग 150वीं पढ़े जो और 200वीं पढ़े थे हम लोग। ठीक है। ये हम लोग याद रखिएगा। आर्य समाज का 150 स्थापना का और दयानंद का 200वीं जयंती। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती। ठीक है। इस डाक टिकट को डिज़ाइन किसने किया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया है। इसलिए जल्दी से आप लोग इस बार ज़रूर निकाल लीजिएगा। अच्छा सीट है। ऑल द बेस्ट लेडीज़।